हेलो, माई सेल्फ ऋषिका। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वार्टरली फाइनेंशियल्स ऑफ 3M इंडिया लिमिटेड मार्च 2023 के क्वार्टर की। जैसे कि हम देख पा रहे हैं रेवेन्यू में ओवर द ईयर क्वार्टरली बेसिस में स्टडी इंक्रीज हुआ है 2 to 4%, विच इज ऑन एन एवरेज स्मॉल अमाउंट ऑफ एन इंक्रीज। ईयरली बेसिस में हम देखेंगे तो मार्च 21 से मार्च 22 में 28% का इंक्रीज हुआ। मार्च 22 से मार्च 23 में 19% का ओवरऑल रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, which is a good sign that company is moving towards a recovery and the revenue are also increasing in a good percentage. And major अगर हम देखा जाए तो रेवेन्यू का इंक्रीज होने के there are two major factors which have been involved. फर्स्ट इज ईयरली बेसिस में हम देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड दूसरी चीज है हमारी सेफ्टी एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। तो ये दोनों सेगमेंट में ही रेवेन्यू का देयर इज अ रेवेन्यू का इंक्रीज आ रहा है, जिस वजह से ओवरऑल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू की बात करने के बाद हम बात करेंगे प्रॉफिट्स की। तो प्रॉफिट्स में भी हम देखेंगे तो लाइक रेवेन्यू स्टडी है, वैसे प्रॉफिट्स भी एकदम स्टडी रनिंग में चल रहे हैं, विच इज अराउंड 9 to 12% के एवरेज पे ऑफ इट्स रेवेन्यू। तो मार्च तो देखा जाए ले और ईयरली बेसिस में अगर हम देखेंगे तो वही एवरेज दे रहा है सिमिलर, जैसे मार्च 22 में 8% था, मार्च 23 में 11% हो गया। और मेजर जो प्रॉफिट का चंक आ रहा है वो अगर हम देखेंगे तो इट इज अराउंड कंज्यूमेबल प्रोडक्ट से 22% का आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेफ्टी में 29 एंड 18% से आ रहा है, विच इज अ गुड साइन। और अगर हम रेवेन्यू और प्रॉफिट्स के बाद हम कॉस्ट की बात करेंगे तो ओवरऑल हमारे ये प्रॉफिट्स में देयर इज एन इंक्रीज, बढ़ोतरी आई है 9.9% से वो 13.6% हो गया, जिसमें अगर हम देखेंगे तो अदर एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय कॉस्ट, सीओजीएस सारे कॉस्ट ऑप्टिमाइज वे में रिड्यूस हो गए हैं सर्टेन अमाउंट में, and which shows that revenue is also increasing, profit are also increasing, and cost is reducing at the same time. Company is moving towards its profitability and in a growth. अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट रेशियोज की। तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज 27% and return on capital employed is 27%, which is similar. So this shows a company has a less borrowing, and the return the company is able to generate from its investment is around 27%, which is quite on an average good percentage. CAGR of a company for revenue is 7%. CAGR for profit is 4%. What is CAGR? CAGR is a compounded annual growth revenue रेट ऑफ रिटर्न। सो एवरेज अपने देखेंगे तो वही कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट पे 5% और रेवेन्यू 7% से इंक्रीज हो रहा है। कंपनीज पीई इज 62 एंड इंडस्ट्री पीई इज 43। दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। कंपनी पी इज मोर देन अ इंडस्ट्री पी, विच शोज देयर इज अ लेस स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट left for an investor as the prices are already overpriced. Now we'll look upon the share prices over the years. 3 months में जो शेयर प्राइसेस पे चेंज मिला है वो 8% का है, 1 ईयर में 27% का है, 2 ईयर्स में -3 एंड 4 ईयर्स में 9%। तो वैसे देखा जाए तो इन्वेस्टर्स को उनके शेयर प्राइसेस पे जो इन्वेस्टमेंट पे मिला है, जो 1 ईयर में अराउंडली बेटरली 27% तक मिला है, ऑन एन एवरेज अगर 4 ईयर्स में देखेंगे तो समवेयर अराउंड 8 to 9% रहा है। तो it is not so good and it's not so bad, it's an averagely performing on their share prices. और अगर हम देखेंगे ओवरऑली अभी क्रॉस मार्जिन पे, ग्रॉस मार्जिन ओवर द इयर्स में लास्ट ईयर से इस ईयर में देयर इज इंक्रीज बाय 0.6%. EBITDA has increased around 4 to 5% and net profit has also increased around 3 to 4%. ओवरऑली कंपनी का अगर फाइनेंशियल्स देखेंगे तो कंपनी की रेवेन्यूज भी बढ़ते जा रही है स्टडीली, प्रॉफिट्स भी स्टडीली इंक्रीज होते जा रहे हैं, कॉस्ट इज ऑप्टिमाइजली रिड्यूस होते जा रहे हैं। तो कंपनी इज मूविंग टूवर्ड्स अ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट. So overall a good company, a good sign. Thank you for watching me. Do subscribe and forward it to everyone. Share your love.